हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सब फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में फॉर आरडीपीबी डिप्लोमा 5th सेमेस्टर स्टूडेंट। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना डिप्लोमा आरडीपीबी यूनिवर्सिटी भोपाल से एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है, ठीक है भाई साहब, है ना, जिसको प्यार से डिप्लोमा को हम लोग पॉलिटेक्निक भी कहते हैं, और अभी अभी अपने 5th सेमेस्टर में गया है। तो भैया 5th सेमेस्टर में मैकेनिकल में कौन कौन सा सब्जेक्ट है और अपन का सब्जेक्ट का अप्रोच क्या होना चाहिए, बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देके चीजों को समझिएगा कि मैं यहाँ पर आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट ज्यादा है, आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, चलो तो आपके सब्जेक्ट की तरफ नजर डालते हैं। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट है बेटा वो है आपका थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म। आप क्या करो बेटा, सबसे पहली बात तो आप जितना भी आपका सिलेबस होगा उसका आप प्रिंट आउट करवाओगे। ठीक है, आप पहले देख लो कौन कौन सब्जेक्ट है। जैसे पहला है आपका थ्योरी ऑफ मशीन, जिसको शॉर्ट में हम लोग टोम भी कहते हैं, और ये जो है ना बच्चों ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये क्या है बेटा आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तो आप एक काम करना, आप इस टोम को यूट्यूब में सर्च करना, है ना, राहुल सर है, उन्होंने भी अच्छा पढ़ा के रखा है थ्योरी ऑफ मशीन, और एक सर का नीरज सर है, दो सर है, एक राहुल सर है एक नीरज सर है। तो आप सर्च करोगे ना थ्योरी ऑफ मशीन नीरज सर तो आएगा, थ्योरी ऑफ मशीन राहुल सर तो आएगा। एक एसएससी वगैरह के लिए पढ़ाते हैं, गेट के लिए पढ़ाते हैं, लेकिन दोनों का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है। अगर उनके लेक्चर्स को आप देखोगे स्टार्टिंग से तो चीजें समझ में आएंगी। तो वहां से ये जो आपका टोम है ना बेटा वो कवर अप हो जाएगा, है ना, एसएससी वगैरह के लिए भी आपका आगे चल के प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है ना राहुल सर है ना, वो कंसेप्ट बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन क्या थ्योरी ज्यादा नहीं करवाते हैं। और नीरज सर क्या है कि थ्योरी भी करवाते हैं और आपका वो न्यूमेरिकल भी करवाते हैं। ठीक है, तो बेटा आप उनसे पढ़ सकते हो। तो ये आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। उसके अलावा जैसे आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अब ये क्या है बेटा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसका आप सिलेबस डाउनलोड करो, और जो टॉपिक है जैसे ये टॉपिक है, जैसे आप मान के चलो सिलेबस है ना। अब इसमें पहला टॉपिक है प्लांट सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ इंडस्ट्री। आप इसको पहले क्या करो, इसको आप यूट्यूब पे सर्च करो। ठीक, इसको फिर आप एक काम करो चैट जीपीटी पे सर्च करो, फिर इसको आप गूगल करो। तो इस तरीके से क्या करो, आप टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब वगैरह में सर्च करके, गूगल में सर्च करके, चैट जीपीटी में सर्च करके आप क्या करो बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक आप प्रॉपर नोट्स बना लो। ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में नोट्स बहुत काम आता है। गूगल आप करोगे तो गूगल में फायदा क्या है कि आपको फिगर वगैरह मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करो, हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है ना, आप हिंदी में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है बेटा, जो भी आपके सब्जेक्ट है सिलेबस को डाउनलोड करके टॉपिक बाय टॉपिक आप आराम से यूट्यूब में सर्च करो, गूगल में सर्च करके नोट्स आपको प्रॉपर बना लेना। ठीक है बेटा, चलो तो ये तो आपका मान के चलो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आप इसको खुद से भी कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, ये तीसरा सब्जेक्ट है आपका एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये भी आपका मान के चलो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसको भी आप यूट्यूब में भी सर्च करके टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ सकते हो। अब आपको क्या करना है बेटा, अपने कॉलेज में कांटेक्ट करना है और अपना सिलेबस पता करना है, क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट में चॉइस है, या तो आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ोगे, ठीक, या तो आप क्या पढ़ोगे बेटा फार्म इक्विपमेंट एंड फार्म मशीनरी। इन दोनों में से कोई एक ही आप पढ़ोगे। तो ये कॉलेज वाले सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो थोड़ा सा आप कॉलेज में कांटेक्ट करके ये जरूर पता कर लेना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके अलावा जैसे कि हाइब्रिड व्हीकल हो गया, ठीक, और ऑटोमोबाइल, इन दोनों में से कॉलेज वाले ने क्या चूज किया वही आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट ऑफ थिंग, इन दोनों में आपके कॉलेज वाले ने क्या चूज करा है तो वही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप कॉलेज में कांटेक्ट कर लो, ताकि जो आपका सिलेबस वगैरह है बेटा वो अच्छे से आपको पता चल जाएगी क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो आप किसी यूट्यूबर को फॉलो करके कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। राहुल सर, नीरज सर, और भी आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे। तो भैया ये न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, उनसे पढ़ने के बाद जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप कर लो ना, आपका काम बन जाएगा। ज्यादा टफ नहीं, तो ठीक ठाक है, न्यूमेरिकल वाला है लेकिन ज्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है बेटा, चल तो उसके बाद जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को प्रिंट करके टॉपिक बाय टॉपिक आराम से नोट्स वगैरह बनाओ। और आपको क्या करना है बेटा, रूटीन से पढ़ाई करना, क्योंकि अब मान के चलो आप फाइनल ईयर में आ गए, इधर उधर करोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा। आप एक प्रॉपर रूटीन बना लो कि मंडे से फ्राइडे तक अपन को इस टाइम तक पढ़ना है बेटा, और रूटीन को फॉलो करोगे ना आराम से जो भी आपका सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा, क्योंकि टाइम अब ज्यादा आपके पास नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए आपके सब्जेक्ट है, बाकी आप कॉलेज में एक बार कांटेक्ट करके पूरा कंफर्म कर सकते हो। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।